तो in our previous few classes, we discussed about the classification. क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने, गैस वेल्डिंग स्टार्ट किया था, ऑक्सी एसिटिलीन एक टाइप वेल्डिंग का पड़ा था, जिसमें एसिटिलीन गैस को हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं एट सर्टेन प्रेशर दैट मेक्स सम प्रोडक्ट्स विद दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट द फ्लेम, और उस फ्लेम में इनर कोन इस हीट से बनता है. Then this monoxide reacts with the atmospheric oxygen and makes the carbon dioxide with some water H2O and some amount of heat. With the help of this heat, the outer feather of the flame generates. So this is about the generation of the flames. Then we discuss the setup. Then the different flames. अब देखिए flames में थे हम. Yes, so we were on the flames. Yes, यहाँ पे है, देखिए 3 टाइप की फ्लेम्स बन रहे थे बच्चे. आवाज सबको आ रही है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, ओके. 3 टाइप के हमारे पास फ्लेम बन रहे थे. उन 3 टाइप के फ्लेम्स का हमने नाम दिया है एज द न्यूट्रल फ्लेम. पहला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अभी मतलब क्या है हमें पता है, रिड्यूसिंग फ्लेम. अगर आप एसिटिलीन और ऑक्सीजन का सेम अमाउंट वॉल्यूम के हिसाब से आप रखते हैं, यानी कि 1:2, मतलब जितना C2H2 को पूरी तरह बर्न करने के लिए रिक्वायर होगा ऑक्सीजन 1:1 रखते हैं, तो उस फ्लेम को मैं बोलूंगा न्यूट्रल फ्लेम. इसमें क्या होगा, थियोरेटिकली whole of the acetylene will burn. क्लियर है ना? थियोरेटिकली सारा एसिटिलीन बर्न हो जाएगा. फिर अभी थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% तो है नहीं, तो कुछ ट्रेसेस रह जाएंगे एसिटिलीन के इसके अंदर. उनको भी बर्न करना है तो मुझे ऑक्सीजन और देना पड़ेगा. सो इफ आई इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू 1.5 टाइम्स, तब क्या होगा, जो रेजिड्यू होंगे वो भी कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे. इसमें कंप्लीट बर्निंग हो गई, कोई रेजिड्यू भी नहीं बचा, नो रेजिड्यू लेफ्ट. ठीक है. तीसरे केस में, तीसरा केस और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन कम कर दो, तो उसमें क्या होगा, अगर मैंने 0.5 कर दिया तो सम अमाउंट ऑफ एसिटिलीन विल बर्न. ठीक है. और सम अमाउंट विल रिमेन एसिटिलीन. सो सम अमाउंट ऑफ acetylene remains unburnt. Unburnt. ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट्स क्लियर है सबको विद रिस्पेक्ट टू दिस रेशियो, है ना? ये स्टेटमेंट्स हैं. अब देखिए बच्चे टेम्परेचर्स की. अब जो हमारा ये इनर कोन बना था, मेन वेल्डिंग इसी से हो रही थी, मैंने बात की थी. तो इनर कोन की अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं फॉर अलग अलग फ्लेम्स के लिए ना, फॉर दी डिफरेंट फ्लेम्स. ओके. सो न्यूट्रल के लिए इट इज अबाउट 3100 डिग्री सेल्सियस. 3100 डिग्री सेल्सियस. जब थियोरेटिकली पूरा फ्लेम, पूरा एसिटिलीन ऑक्सीजन बर्न कर दे रहा है, तब 3100 आ रहा है. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग के लिए मैंने लिखा है 3300 डिग्री सेल्सियस. 3300 इससे इंक्रीज हो गया. क्या इस बात से सब अग्री कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा एसिटिलीन से, सो कंप्लीट बर्निंग हो जाएगा, कोई ट्रेसेस भी नहीं बचेंगे, कोई रेजिड्यू भी नहीं बचेगा. क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनर कोन का कि नहीं होगा? इससे अग्री कर रहे हैं? इंक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि यस सर. पूरी तरह बर्न हो गया एसिटिलीन. ठीक है ना? ओके. अब अगर आपने ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीट कम जनरेट होगा. हीट कम जनरेट होगा तो टेम्परेचर भी फॉल डाउन कर जाएगा. सो टेम्परेचर फॉल्स टू 2700 डिग्री सेल्सियस. इज द टेम्परेचर्स क्लियर टू ऑल? टेम्परेचर सब समझ जाएंगे कि इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. हजारों क्वेश्चन बनते हैं बच्चे इस फ्लेम के ऊपर. ऐसे पूछ लेगा, रेशो में पूछ लेगा कि ऑक्सीडाइजिंग में क्या रेशो होता है, उसमें क्या रेशो होता है, रिड्यूसिंग में क्या रेशो होता है, न्यूट्रल में क्या रेशो होता है. इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा. पर घूम फिर के
लॉजिक यही है जो मैंने आपको बताया। अब देखो, अब ये तो आपने पढ़ लिया बच्चे, एक पेज ऐड कर लेते हैं, ऐड पेज, यस। अब देखो, 3 फ्लेम थी, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। इसको हम कार्बोराइजिंग भी कह देते हैं, क्योंकि C2H2 बच गया ना, कार्बन बच गया, उसको कार्बोराइजिंग भी बोल देते हैं बच्चे हम। अब देखिए फ्लेम, देखिए ये नोजल है, नोजल इज कॉमन, नोजल इज कॉमन, ठीक है। अब फ्लेम बन रहा है इससे, फ्लेम पे अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चे, फ्लेम की शेप पे। So this is the outer feather, outer envelope, feather बोल दो, फ्लेम बोल दो, है ना, outer envelope, outer envelope. This is what, this is what, this is the inner cone, inner cone for these three, inner cone, यहाँ पे भी आ गया हमारा इनर कोन। तो कंपेयर करते हैं बच्चे, थोड़ा सा कंपेयर करो शेप से भी। आप अगर कोई फ्लेम चल रही है, ऑपरेटर कर रहा है, तो आप फ्लेम देख के भी बता सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि वो कौन सी फ्लेम होगी। अब तीनों में थोड़ा सा कंपेयर करो। न्यूट्रल और इसमें क्या रेशियो लेते थे हम, 1:1, इसमें लेते थे हम 1:1.5 या मोर देन 1, एंड 1:0.5। यही था हमारा ऑक्सीजन और C2H2 का रेशियो। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे थ्योरेटिकली कंप्लीट बर्निंग हो गई है। कोन हमारा देखो छोटा बना है, कोन इज ए बिट, मैं इनको इसको थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, एक जैसा लग रहा है। कोन थोड़ा सा हमारा छोटा बन रहा है इसमें, कोन थोड़ा सा हमारा छोटा बन रहा है, एंड इट इज वाइट, ये वाइट होता है। और ये बाहर आपको ब्लूइश फ्लेम दिखेगा, जिसको मैं आउटर एनवेलप बोल रहा हूं, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है इसका, इस इनर कोन का टेम्परेचर कितना है, कितना लिखा था हमने, 31 डिग्री सेल्सियस। अब 30। बच्चे, हाँ, अब देखिए ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया तो पूरा एसिटिलीन बर्न हो जाएगा, इससे सब एग्री करेंगे। पूरा का पूरा एसिटिलीन बर्न हो गया, टेम्परेचर राइज हुआ है थोड़ा सा, तो क्या ये इनर कोन थोड़ा छोटा हो चुका होगा, यस और नो? यस सर। एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से सारे? सर एक बार दोबारा बताना। देखो इस पे इनर कोन का साइज पे थोड़ा ध्यान दो। इस इनर कोन का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। अब ऑक्सीजन आपने इंक्रीज कर दिया, तो जो अनबर्न चार्जेस रह गए होंगे C2H2 के, वो भी कंप्लीटली बच्चे बर्न हो जाएंगे। तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और वो हीट कहाँ होती है, हमने देखा था वो इनर कोन पे होती है। तो इनर कोन का जो साइज होगा वो कंपैरेटिवली न्यूट्रल वाले से थोड़ा छोटा होगा ना, तभी तो वो हीट को रिटेन कर पाएगा ज्यादा टेम्परेचर को। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो एरिया बढ़ गया ना इसका, तो हीट को ये लूज कर देगा, है ना। और इसमें हीट ज्यादा है, इसको टेम्परेचर ज्यादा रिटेन करना है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दी न्यूट्रल वन। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है ना, चलिए गुड। अब तीसरा देखिए, इसमें क्या था भाई, इसमें ऑक्सीजन कम कर दिया,
ऑक्सीजन कम कर दिया, जो हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है उससे इनर कोन तो बनेगा। दिस इज बच्चे इनर कोन, ये तो बनेगा, ये जो अंदर वाला है दिस इज इनर कोन, ये तो बनेगा। आउटर फेदर, आउटर एनवेलप भी बनेगा, ये भी बनेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे ना, क्योंकि दो दो रिएक्शंस, तो वहां पे जो दो रिएक्शंस हो रहे हैं उससे ये दो आउटर फेदर और इनर कोन सब में बन रहा है। यहां पे देखेंगे बच्चे बहुत ध्यान से, एक तीसरा फ्लेम भी आपको दिखेगा, एक थर्ड फ्लेम इज ऑल्सो विजिबल टू अस। दिस इज इंटरमीडिएट फ्लेम, फेदर या फ्लेम, इंटरमीडिएट है ना फ्लेम। एक फ्लेम और आपको येलोइश कलर का बर्न होता हुआ दिखेगा, एक फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ये किस कारण दिख रहा है बच्चे? ये दिख रहा है हमें बिकॉज ऑफ अनबर्न्ट C2H2। यहां पे तो कुछ बचा नहीं ना, C2H2 ऑक्सीडाइजिंग में देयर इज नो C2H2, कोई तीसरा फ्लेम नहीं दिखेगा। न्यूट्रल में भी थ्योरेटिकली देयर इज नोट C2H2, कोई तीसरा फ्लेम नहीं दिखेगा। यहां पे वी हैव द अनबर्न्ट C2H2, इसलिए उसका भी एक फ्लेम आपको विजिबली दिखाई देता है। तो आप बच्चे आंखों से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन सी फ्लेम है। अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया कोई बात नहीं, आपको बताया नहीं ऑक्सीजन कितना है कोई बात नहीं, नाम आपको सर नहीं अभी आपने बोला न्यूट्रल में नहीं बचेगा, न्यूट्रल में भी तो आपने बोला कुछ परसेंट बचता है बच्चे बच्चे C2H2। थियोरिटिकल परसेंट नहीं, वो इतना माइन्यूट है, वो इतना माइन्यूट है कि आपको विजिबल बन तो रहा होगा कहीं ना कहीं, बट आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, आपको क्लियरली विजिबल नहीं ओके होगा, सर। है ना। हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो थ्योरेटिकली तो दो ही है ना फिर, है ना, थ्योरेटिकली तो दो ही फ्लेम है ना, यहाँ यस पे सर। भी दो है। जहां पे तीन होंगे वो कौन सा बचेगा बच्चे? वो कौन सा कहलाएगा? रिड्यूसिंग फ्लेम, दैट विल बी दी रिड्यूसिंग फ्लेम। और टेम्परेचर इसका था लगभग इनर कोर का 2700, 700। 20, हाँ 2700। अब यहां से भी तो देखो ना, न्यूट्रल का था 31, इसका होगा 27, यानी कि 400 का चेंज आ गया। और ऑक्सीडाइजिंग देखो, अगर अगर कायदे से चलते, दिस इज 1, दिस इज 50% मोर ऑक्सीजन, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री रेज होना चाहिए था ना, अगर कायदे से, अगर सब कुछ ठीक रहते इसी हिसाब से चलते, तो इसका 35 डिग्री तक होना चाहिए था। बट क्या दिक्कत है? एसिटिलीन है ही नहीं वहां बर्न करने के लिए, एसिटिलीन तो सारा इसी में बर्न हो गया ना, जो थोड़ा बहुत बच गया उससे थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी रेज हो गया। 32 लिख देते, कई बुक्स में आपको 32 भी मिलेगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन ज्यादा देने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर ज्यादा ही आएगा, भी ऑक्सीजन को बर्न करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तभी तो टेम्परेचर रेज होगा। क्लियर हो गया? आर दिस फ्लेम्स क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए। तो इसके साथ हमारा गैस वेल्डिंग का जो मेन कंटेंट था, जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमने कर लिया था, देख लिया था, सेटअप देख लिया है। अब यहाँ पे आओ, ये देखो, ये डायग्राम्स है, दीज आर द डायग्राम्स। सबसे पहले क्या है बच्चे, इस फर्स्ट वाली नंबर की फिगर को हम देखेंगे। फर्स्ट में देखो हमारे पास क्या है, वी हैव ए येलो फ्लेम। देखो येलो फ्लेम है, येलो फ्लेम है। मैंने अभी आपको क्या बताया, वो जो इंटरमीडिएट फेदर होता है, इंटरमीडिएट वाला, ये कैसे जाएगा, एक मिनट। हाँ, इंटरमीडिएट वाला फेदर होता है, इसका कलर क्या बताया मैंने अभी आपको, इसका बताया था ना अभी थोड़ी पहले, इसका कलर होता है येलोइश कलर, थोड़ा इसका इसका पैटर्न होता है येलो कलर का। क्लियर हो रहा है? सुनो मेरी बात ध्यान से, येलो कलर का, ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट होता है, ये थोड़ा येलो कलर, ठीक है। अब याद रखना, अब इसमें बताओ, इसमें फ्लेम का कलर क्या है? और बाहर वाला ब्लूइश होता है, वो मैंने शुरू में बताया था। बताओ जल्दी, नंबर 1 पे फ्लेम का कलर क्या दिख रहा है? फ्लेम का कलर इज येलो। येलो। येलो है ना, तो इसका क्या मतलब है? फ्लेम कलर इज येलो। रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। नहीं नहीं नहीं, रिड्यूसिंग नहीं, इसमें आपको 3 फ्लेम दिख रहे हैं। नो सर, रिड्यूसिंग में न्यूट्रल है। 3 फ्लेम भी तो होने चाहिए। व्हाइट कौन दिख रहा है बच्चे?
नो सर। व्हाइट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ येलो दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अभी C2H2 वाला सिलेंडर ओपन किया है और उसको बर्न किया है। क्लियर हो रहा है? इट इज ऑल C2H2। यस सर। अब धीरे धीरे दूसरा सिलेंडर, इधर आओ, प्रीवियस पे आओ, कहाँ सिलेंडर वाले फोटो, हाँ यस, देखो दो नॉब है ना, ऑक्सीजन एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, एसिटिलीन का नॉब चालू किया, फिर एसिटिलीन का धीरे धीरे चालू किया, क्योंकि एसिटिलीन के वेरी करने से टेम्परेचर वेरी हो रहा है ना, एसिटिलीन नहीं सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वेरी करने से टेम्परेचर वेरी हो रहा है। अभी अभी तो देखा हमने, ऑक्सीजन को आप वेरी कर रहे हो, 1 कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, उस हिसाब से फिर टेम्परेचर वेरी हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इस फिगर में आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन है फिलहाल और एटमॉस्फेरिक एयर है। अब जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का सिलेंडर ओपन करते जाएंगे, अब यहाँ पे आ जाओ, इस न्यूट्रल। जगह पे आ जाओ, इस जगह पे आप देखोगे अब आपको 3 फ्लेम दिखने शुरू हो जाएंगे। एक फ्लेम ये है, दिस इज द वन फ्लेम जो बाहर की तरफ है, ये दूसरा फ्लेम है, दिस इज द सेकंड फ्लेम, एंड दिस इज द इनर कोन, दिस इज द इनर कोन। नीचे वाली फिगर पे आ जाओ, 3 पे, दिस इज 2, दिस इज 3, इस पे आ जाओ, इस पे मार्क किए हुए हैं। तो आउटर फेदर सबको दिख रहा है, आउटर कोन सबको क्लियर है। इंटरमीडिएट फेदर sir. जिसको लिखा है एसिटिलीन फेदर, इसको इंटरमीडिएट फेदर भी बोल देते हैं, एसिटिलीन फेदर भी बोल देते हैं। और एक आपको शार्प इनर कोन में दिख रहा होगा, दिस इज द इनर कोन। तो देख के बता, ये ऊपर जो डायग्राम है ना, उसी को नीचे मार्क करके लिखा है, मैं ऊपर मिटा देता हूँ, उसी को नीचे मार्क करके नीचे लिखा है। तो अब मुझे बताओ, ये जो नंबर 2 और नंबर 3 वाली फ्लेम है, ये कौन सी फ्लेम है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। Reducing वाली। यस बच्चे, दिस इज द रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग बोल देते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई। सर अब इधर आपने आ जो जाओ, बोला था कि सर बोलो। आपने बोला था कि ब्लू होता है आउटर कोन, बट ये तो ग्रीन है। आउटर को, अरे बच्चा ब्लूइश कलर होता है, इट इज नॉट स्काई ब्लू, इट इज नॉट डार्क ब्लू, इट लुक्स लाइक, जैसे आप घर पे गैस जलाते हो, गैस का बर्नर जलाया है कभी? सर बट ये फोटो Yes, तो sir. ग्रीन लग रही है अरे साफ साफ। यार, दिस इज द फोटो, रियल पिक्चर ये है बच्चे, दिस इज द रियल पिक्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है ब्लूइश, कुछ दिख रहा है ब्लूइश सा, इज इट ब्लूइश? अच्छा हाँ। अब Yes, ये मत sir. बोलना ये व्हाइट है, ब्लूइश का मतलब होता है इट हैज ए पैटर्न ऑफ ब्लू। यहाँ पे देखो, इट इज ब्लूइश पैटर्न, यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है सर ये एलपीजी में है। कैमरे के लेंस पे, है बच्चे? सर ये एलपीजी के है। सर LP एलपीजी के सर ये है। C2H2 गैस है, हाइड्रोकार्बन। मैं आपको ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जो आप बर्नर जलाते हो उस पे भी आपने देखे होंगे कौन कौन से कलर बनते हैं, ब्लू बनता है, येलो बनता है, बनते हैं ना, येलो भी बनता है, ब्लू भी बनता है। Yes, sir. तो उसी तरीके का ब्लूइश कलर होता है बच्चे। आप एक्चुअल में देखो जाके, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना, तब आपको क्लियरली आपको दिख जाएंगे। बट जो चीज आप कैमरे के लेंस से आप बच्चे उसको कैप्चर करते हो, ये सिंपल फोन से बना है, ये हम लैब में ही परफॉर्म किया था, ये सिंपल फोन के कैमरे से है, दिस इज बाय द फोन कैमरा ओनली। क्लियर? कोई भी वीडियो देख लेना, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। द मेन पॉइंट हेयर इज टू आइडेंटिफाई द फेदर्स, कि आपको 3 फेदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। आर दिस विजिबल, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब इस पे आ जाओ, फोन नंबर पे आ जाओ। एक ये दिख रहा है आपको, व्हाइटिश दिख रहा है, और एक बाहर वाला दिख रहा है, एक ये कौन भी दिख रहा है। आप इसका बैकग्राउंड भी तो देखो, पिक्चर का बैकग्राउंड क्या है, पिक्चर का बैकग्राउंड बच्चे ब्लैक है। द मोटिव इज टू आइडेंटिफाई दी फेदर्स, कि 2 हैं कि 3 हैं, छोटा है कि बड़ा है ना? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्योर C2H2 है, तो आपको क्लियरली येलो कलर दिख रहा है, पूरा येलो दिख रहा है ना, बैकग्राउंड इज सेम, है ना? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये C2H2 आपने इसलिए बोला येलो है या फिर उसमें कोई इनर कोन नहीं है, इनर कोन?
ये फर्स्ट वाले में हाँ जी सर। इसमें कोई इनर कोई है ही नहीं बच्चे, अभी हमने फ्लेम बनाई ही नहीं है, हमारी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनी ही नहीं है अभी। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम तब बनेगी जब हम C2H2 में O2 ऐड करेंगे, ओके सर। है ना। अब यहाँ पे देखो 4 और 5 में देखो इनर कोन किसका स्मॉल है, बस सिर्फ ये ऑब्जर्व करो। तीसरा फ्लेम तो क्लियरली हमें नहीं दिख रहा है, तो 5 का स्मॉल है। 5 में स्मॉल है, तो कौन सा फ्लेम कौन Oxidizing. सा होगा? 5 4 ऑक्सीडाइजिंग। होगा फोर्थ वाला न्यूट्रल और 5 वाला ऑक्सीडाइजिंग। oxidizing. Okay, so the sole purpose of these images is to get you comfortable with the 3 feathers and 2 feather concepts of the oxyacetylene gas. क्लियर है सबको? ये सेटअप था पूरा, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। ये एक्चुअली में इस तरीके से फ्लेम बनता है, और जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वी मेक द कांटेक्ट और ट्राई टू मेक द इनर कोन as close to the object as possible. यहाँ पे आप देख रहे हो नोजल यहाँ पे नहीं है, तभी हीट अप हो सकता था पर वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो आपको आप जो टिप है वो एज क्लोज टू ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल लेके आओगे। ठीक है, ये वेल्डिंग कर रहा है 2 पीसेस को, इस तरीके का वेल्ड है, देखो कितना क्लीन वेल्ड है, द वेल्ड इज वेरी क्लीन। यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स की ये प्लेट नंबर 1 थी, ये प्लेट नंबर 2 है, यहाँ पे वो जुड़े हुए हैं, देखो इतना क्लियरली, इतना क्लीन वेल्ड बनता है। ठीक है, ये देखो ये वेल्ड बना रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, लेट मी शो यू ए वीडियो। यहाँ पे देखो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो दिस इज द फिलर मेटल, ये जो स्ट्रिप एक आपको एक बहुत सिलेंडरिकल रॉड दिख रहा है, दिस इज द फिलर मेटल, दिस इज द फिलर मटेरियल। ये मेल्ट होके यहाँ पे इसको वेल्ड कर रहा होगा। दिस इज द टॉर्च, दिस इज द फ्लेम। अब यहाँ पे येलो कलर दिख रहा होगा आपको बच्चे, अब देखो थोड़ा सा देखो बहुत ध्यान से, एक छोटा सा डायग्राम, एक छोटा सा वीडियो और आएगा इधर राइट हैंड बॉटम पे, उस पे भी ध्यान देना है। दिस इज हाउ वेल्डिंग इज डन। यहाँ पे देखो नीचे, देखो कैसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप फ्लेम जो है वो मेल्ट होके मेटल में मिक्स हो रहा है। देखो ध्यान से, इनर कोन को देखो, सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लग रहा है। हाँ जो भी फ्लेम है। अब मेल्टिंग देखो किस तरीके से फिल होता है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप। ठीक है, और दिस इज द वेल्ड। सो इज इट क्लियर, हम कैसे गैस वेल्डिंग करेंगे ये भी क्लियर है। एक हाथ में फिलर रॉड पकड़ा है, देखो ट्राई टू ऑब्जर्व द एंगल, ये नोजल है, ये कुछ एंगल पे पकड़ा हुआ है, और ये फिलर मेटल है, ये भी कुछ एंगल पे पकड़ा हुआ है। और देखो ये बंदा ऑपरेटर जो है इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, कि वहीं से स्क्रीनशॉट इस यस सर। तरीके से टूल बनता है ना। ये ये वाइट को ना है, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे ऑपरेटर, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव 2 टेक्निक्स ऑफ डूइंग सर आपकी वॉइस दी क्रैक कर वेल्डिंग। रही है। लेफ्ट वर्ड, फिर वॉइस लैग कर रही है मैम। ओके लेट मी चेक वेट।
Is it clear now? Is it audible clearly? Yes, sir. ओके, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, फ्लेम सबको क्लियर हो गए। अब हम बात कर रहे थे बच्चे हाउ टू परफॉर्म दिस वेल्डिंग, है ना। तो वो हमने देखा ऑपरेटर, देयर आर टू पॉसिबल वेज, देयर आर टू पॉसिबल वेज। पहला मेथड होता है बच्चे हमारा लेफ्ट वर्ड और फॉरहैंड टेक्निक, और दूसरी टेक्निक होती है हमारी राइट वर्ड और बैकवर्ड और बैकहैंड टेक्निक। These are the two techniques of doing the gas welding. Left hand, leftward, म्यूट करो बच्चा, किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट। ठीक है, राइट वर्ड, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे कंसेप्ट सेंस के। देखो लेफ्ट वर्ड में क्या हो रहा है, द बेसिक वन इज दैट द टॉर्च, जो आपके हाथ में टॉर्च है ना, वो टॉर्च मीन्स फ्लेम, वो क्या कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मेरे में वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट, तो उसको मैंने बोल दिया लेफ्ट वर्ड टेक्निक। राइट वर्ड में क्या करेगा, दैट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज द बेसिक वन, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट आगे आएगा। दिस इज लेफ्ट वर्ड टेक्निक। राइट वर्ड लेफ्ट टू राइट, जिस तरफ जा रहे हैं ना वो उसका नाम है राइट वर्ड, राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट वर्ड लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, उसको मैंने बोल दिया लेफ्ट वर्ड। इतना क्लियर हो गया ना, इतना ठीक एक्सक्यूज है। मी सर, हाँ जी, सर डायरेक्शन तो समझ आ गई कि कहाँ जा रहा है, लेकिन जा क्या रहा है? फ्लेम की बात कर रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ फ्लेम की बात की है। ओके सर। ट्राई टू पे अटेंशन ऑन द वर्ड्स ऑल्सो ना, सिर्फ फ्लेम की बात की है बच्चे, टॉर्च की बात की है ना मैंने। ओके सर। ठीक है, अब देखो टॉर्च तुम लोग को समझ आ गई कि फ्लेम कहाँ कैसे मूव कर रहा होगा, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा इसी डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज द नोजल एंड दिस इज द नोजल, दिस इज द नोजल। ठीक है जी, अब देखिए बच्चे, जब, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज, एंटायर फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। देखिए राइट टू जब लेफ्ट जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना है, राइट टू लेफ्ट जब जा रहा है, तो जो पीछे जो वर्क पीस, ये वाला जो वर्क पीस है जो मैंने रेड कलर अभी किया है, उस पे वेल्डिंग हो चुकी होगी ना, एंड दिस इज द अनवेल्डेड पोर्शन, दिस इज द अनवेल्डेड पोर्शन, इज इट और नॉट? यस सर। Yes. और यहां वाले में जो राइट वर्ड है उसमें दिस इज द अनवेल्डेड पोर्शन, क्लियर ना? यस सर। ठीक है जी, अब मुझे बताइए जो आउटर फ्लेम होता था, आउटर फेदर, उसका क्या काम होता था? इनर कोन क्या करता है, इनर कोन क्या करता है? इनर सर कोन फॉर परफॉर्म वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग, main काम और आउटर कोर क्या करता है, आउटर वाला Preheat. प्रीहीट करता है उसको प्री मेटल। हीटिंग, प्री हीट करता है ना, वेल्ड तो नहीं कर पाएगा वो बेचारा, इतनी हिम्मत ही नहीं है उसमें, तो वो प्री हीट कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए मुझे, जब, अब आप आंसर दोगे, जब आप मान लीजिए जब आप ये वाला लेफ्ट वाला करते हैं, जब लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, जब आप वेल्डिंग कर रहे थे, नंबर 1 वाला जब आप वेल्डिंग कर रहे थे, तो आउटर जो फ्लेम है वो किसको प्री हीट कर रहा होगा? दिस इज द आउटर फ्लेम एंड दिस इज द इनर कोन। जो आउटर फेदर है, आउटर फ्लेम है, वो किसको प्री हीट कर रहा है, अनवेल्डेड को कि वेल्डेड को? आगे जा रहे हैं ना हम। सर अनवेल्डेड। Unwelded. अनवैलिड को सर, और इस वाले में बताओ, इस वाले वैलिड में, को सर। राइट वाले में वेल्डेड वाले को कर रहा होगा, ऐसी है ना। दिस इज द इनर कोन यस सर। एंड दिस इज द फेदर, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। पहला डिफरेंस तुम सबको पता है, लेफ्ट राइट वो मैं नहीं लिख रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस पेज भरने वाला डिफरेंस है। ये वाला डिफरेंस इंपॉर्टेंट है सर एक बार कि रिपीट जो करना। आउट, हाँ, लेफ्ट वार्ड जब हम वेल्डिंग कर रहे थे, लेफ्ट वार्ड में जो हमारा आउटर फेदर है, मतलब वो
component of the flame which preheats the metal. वो आउटर फेदर फर्स्ट वाले केस में लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में जो अनवेल्डेड पोर्शन है हमारा वर्कपीस का उसको हीट कर रहा है, उसको हीट कर रहा है ना। यस सर, आ गया। ये तो वेल्डिंग वाला तो पीछे रह गया। हम्म। और जो राइट वर्ड वेल्डिंग है उसमें जो आउटर फेदर है हमारा वो वेल्डेड पीस को हीट कर रहा है। अनवेल्ड तो sir. पीछे है अभी, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं ना हम, यस सर। है ना। तो पहले वेल्डिंग हो रही है इसमें, राइट वर्ड में पहले क्या हो रही है, फर्स्ट वेल्डिंग इज देयर, पहले वेल्डिंग हो रही है इस वाले केस में। ये वाला जो केस है फर्स्ट वाला, यानी कि लेफ्ट वाला फर्स्ट, जो मैंने फर्स्ट लिखा ना यहाँ पे, फर्स्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे जो प्री हीटिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, प्री हीटिंग इज अनवेल्डेड की। और इस वाले में, और जो राइट वर्ड वाला हमारा वेल्डिंग है उसमें प्री हीटिंग हो रही है, किसकी हो रही है प्री हीटिंग, वेल्डेड। वेल्डेड पोर्शन की। आपको क्लियर हो गया? जल्दी, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। सबको ठीक है? Yes, sir. चलिए यस अब सर। बच्चे एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने आपको बताया था, अब इसमें बताओ मुझे इन दोनों में, लेफ्ट और राइट में, दोनों में किस केस में जो हमारा वेल्डेड पीस है, जो हमारा, बहुत ध्यान से, जो हमारा वेल्डेड पीस है वो जल्दी कूल किस प्रोसेस में होगा, फर्स्ट वाले लेफ्ट वार्ड की राइट वाले में? Left one. वेल्डेड जो वर्क Left पीस one. है, Left one. रुको एक बार, एक मिनट को, वेल्डेड पीस, वेल्डेड पीस, वर्क पीस कह लो, वर्क पीस will get cool fastly in which of these process? हाँ जल्दी बताओ, अभी बता रहे थे लेफ्ट फॉर। Left one. Left लेफ्ट में one. जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, क्लियर है सबको? लेफ्ट फॉर। जैसे ही वेल्डिंग Yes, हुआ sir. वो रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गया ना, और यहाँ पे जैसे ही वेल्डेड हुआ वो पहले फ्लेम के टेम्परेचर तक आएगा, फिर वो रूम टेम्परेचर तक आएगा, जब फ्लेम आगे चले जाएगी, जब फ्लेम इस तरफ चले जाएगी, यस। है ना। तो इस वाले में क्या हो रहा है, जो हीटिंग है, जो कूलिंग है वो स्लो है, कूलिंग जो है वो स्लो है, मींस पहले वो वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग से के बाद वो प्री हीटिंग होगा, उसके बाद वो रूम टेम्परेचर तक आएगा, जैसे भी आना होगा उसने। यहाँ पे वेल्डिंग होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे जो भी उसका रूम टेम्परेचर है वो वहां पे आ जाएगा। अगर क्विंचिंग करनी है तो वाटर में डाल देंगे, दैट डिपेंड्स। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट जो है वो हमारा सर हमारा हाँ जी सर, पर वेल्डिंग से पहले प्री हीटिंग जरूरी नहीं होती? बच्चे, प्री हीटिंग क्या है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाएगा ना, इट विल गेट हीटेड एंड इट इज नॉट नेसेसरली, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्लेम कर दे रही है तो आपने करवा लिया, तो यहाँ सर पे प्री आउटर हीटिंग फ्लेम किस लिए बन रहा है करते ना, हैं? तो दैट विल प्री हीट। हाँ जी, प्री हीटिंग किस लिए करते हैं? प्री हीटिंग बच्चे क्या है, अभी देखो ये एकदम कूल डाउन है, अगर एकदम कूल्ड है, अगर मैं इसको प्री हीट कर रहा है, ये फ्लेम कर रहा है, तो क्या होगा, तो बिफोर वेल्डिंग इसका जो टेम्परेचर राइज है, देखो वर्कपीस का टेम्परेचर राइज होगा ना, तो जो राइज होगा, क्यों राइज होगा, क्योंकि इसने मेल्ट होना है। तो अगर आप उसको प्री हीट कर, कोई एक चीज है वो अभी जैसे दिल्ली का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस पे है ना, और कोई एक चीज है वो ऑलरेडी 25 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो आपने इसको फाइनल 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाना है, तो इसको ले जाना थोड़ा आसान रहेगा ना एज कम्पेयर टू दिस। इसको 4 से 30 तक ले जाना पड़ेगा, और इसको सिर्फ 25 से 30 तक लेके जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। है ना, तो थोड़ा ईज हो जाता है, वेल्डिंग गेट्स इजियर, वेल्डिंग गेट्स इजियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट है? बट सर राइट में तो नो सर, बाद में हो क्लियर हो रहा गया। है प्री हीट, राइट में प्री हीट क्या हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा वेल्डिंग के। वेल्डेड पीस, यही तो डिफरेंस है ना, उसका भी फायदा है बच्चे, उसका ही फायदा है। इसमें वेल्डिंग पीस हमारा प्री हीट हो रहा है, वेल्डिंग हीट, प्री हीट नहीं बोलेंगे, हीट बोलेंगे फिर, वेल्डिंग पीस हमारा हीटेड हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना।
Yes, अब उसका sir. फायदा बता रहा हूँ ना, देखो ये डिफरेंस आपने मुझे बताया, वेल्ड से प्रीहीट तक टेम्परेचर गया, मतलब हायर टेम्परेचर तक गया थोड़ा, उसके बाद वो रूम टेम्परेचर तक चला गया, यहाँ पे डायरेक्ट रूम टेम्परेचर तक चला गया है। अब मुझे बताओ, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक टर्म डिस्कस किया था, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, तो इनमें से किस प्रोसेस का हीट ट्रीटमेंट स्लोली होगा? मैंने आपको बताया था हीट ट्रीटमेंट में यू जस्ट हीट द वर्कपीस, you heat the workpiece, then cool it, then cool it। अगर आप उसको कूल कर रहे हो एयर में या किसी वाटर में या किसी ऑयल में या फर्नेस को ऑफ करके कर रहे हो, फर्नेस को ऑफ करके कर रहे हो, इन सब कंडीशंस में जो वर्कपीस की जो प्रॉपर्टीज आएंगी, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, दोज ऑल विल बी डिफरेंट। ये याद है किसी को? हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज, याद है? याद है ये Yes, Yes, किसी sir. को? है ना? रैपिड कूल कर दोगे भाई, अगर पानी में डाल दिया गर्म करके तो एकदम हार्ड बन जाएगा वो, और अगर आपने उसको स्लोली स्लोली कूल किया तो वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें बताओ, इसमें सॉफ्ट किस में बनेगा, हार्ड किस में बनेगा? अगर मैं सॉफ्ट सर और राइट में हार्ड की सॉफ्ट होगा बात सर, करूं, है? राइट में राइट वर्ड सॉफ्ट में होगा। सॉफ्ट होगा, राइट वाला लेफ्ट वर्ड सॉफ्ट में होगा हार्ड। सर, यस लेफ्ट एग्जैक्टली, हार्ड। राइट वाला जो हमारा वर्क पीस इसमें बना होगा, दैट विल बी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा सॉफ्टनेस आएगा, और उसको हम टेक्निकली बोलते हैं बच्चे एनील्ड। इसकी जो सरफेस है वो एनील्ड हो जाएगी, एनील्ड, एनीलिंग बोलते हैं। और इसमें वो रैपिडली हो रहा है, तो वो थोड़ा सा रैपिड कूलिंग की वजह से प्रॉपर्टीज हार्ड आएंगी, चेंज। इज इट क्लियर? इज द डिफरेंस क्लियर? सिर्फ रटना Yes, नहीं है चीज को, देखो सारे लिंक्ड हो रहे हैं आपस में। सिर्फ ये चीज आपको पता थी कि भाई इसमें राइट टू लेफ्ट जाऊंगा मैं, सिर्फ ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें लेफ्ट टू राइट जाऊंगा मैं। फिर आपने सारी चीजें फिर क्या की हैं, सारी चीजें आपने बच्चे कोरिलेट की हैं फिर। तो कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी है, जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी कि जब आप लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग करेंगे तो जो एंगल होता है टॉर्च का वो आइडियली 40 to 50 डिग्री रखते हैं, और जब लेफ्ट वर्ड करते हैं वो थोड़ा सा हायर एंगल पे रखते हैं 60 to 70 डिग्री तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस। कुछ? हाँ जी। सर अगर लेफ्ट वर्ड वाले में भी सेम रख लेंगे तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। ये बच्चे ये सारे ना, ये सारे रिसर्च के पॉइंट्स हैं। रिसर्च में ही देखा गया कि दिस इज द ऑप्टिमम एंगल्स, दीज आर द ऑप्टिमम एंगल। ये सब तो वही रहेगा, ये सब तो वही सर रहेगा, 19-20 होगा, सिर्फ ऑप्टिमम एंगल्स निकाले हुए हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको देखनी है, थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे बस। हाँ जी बोलो। सर जो ये राइट वाला है ये सर फास्टर क्यों सर, ये समझ नहीं आया सर मेरे से ये। कौन तो सा? पॉइंट लिखा जो राइट वाला यही तो है। मैं बात कर रहा हूँ ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चे। ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स आपने इस तरीके से पोजीशंस किए हैं दैट रिजल्ट्स इन सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल फास्टर कर रहा है ये, है ना? वर्टिकल वेल्डिंग आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। वर्टिकल अभी नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वर्टिकल वेल्डिंग क्या होते हैं। दीज आर दी वर्टिकल वेल्डिंग्स, ठीक है? तो यही वो इसी एंगल की वजह से वो सारी चीजें, ठीक है? ओके सर। अब देखिए कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं गैस वेल्डिंग के। दीज आर सम एडवांटेजेस। इक्विपमेंट कॉस्ट देखो, वी जस्ट नीड सम सिलेंडर्स, ओके। हमें सिलेंडर चाहिए और गैसेस चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा ये इसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? इस एक तो इसको ऑपरेट करने के लिए यू नीड स्किल्ड ऑपरेटर, आपको भी ये प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए ऑपरेटर की, स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा स्लो भी है एज कंपेयर टू द आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस जो हम आगे पढ़ेंगे, उनसे ये थोड़ा सा स्लो भी है, क्योंकि आर्क में को मेंटेन करना, है ना, गैस प्रेशर को मेंटेन करना, वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो दैट मेक्स इट ए स्लो प्रोसेस, ठीक है? और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आपने देखे हैं इसको, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशंस? वेल्डिंग में तो आप कर ही रहे हैं, वेल्डिंग में तो आप कर ही सकते हैं। रिपेयरिंग वर्क करना है, वेल्डिंग जोड़ना तो है ही, कुछ चीज रिपेयर करनी है, थोड़ा सा पार्ट हमारा टूट गया है उसको रिपेयर करना, इससे कर सकते हैं। आप इससे कटिंग भी कर सकते हैं। इन एडवांस सेटिंग्स यू कैन डू दी कटिंग ऑफ दी मेटल्स बाय दिस प्रोसेस एज वेल। क्लियर? ये हम नेक्स्ट में करेंगे। दीज आर दी जॉइंट्स, these are the welded
जॉइंट्स कि कौन कौन से जॉइंट्स हम वेल्डिंग में परफॉर्म करते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, नॉट ओनली फॉर द गैस बट फॉर द आर्क वेल्डिंग एज वेल। ठीक है, एक्सक्यूज सो मी इट सर, इज 12:35। यस बच्चे बताइए। तो जो आपने बुक जो आपने दे रखी है राव वाली, हाँ हाँ, उसमें सर सब कुछ है। उसमें क्वेश्चन